या हम खुद अपने बच्चों के लिए डरे हैं, हमारी बच्चियाँ कैसे अभी स्कूल में पढ़ रही हैं, कैसे आगे इस सोसाइटी में सर्वाइव करेंगी। पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के दोस्त बने, जिससे वो बच्चे बता सकें उनको कि हम और वो एक्शन ले सकें कि अगर बच्चा कुछ बताता है तो तुरंत उस पर एक्शन लें। Why sexual assaults are happening in India, your points into that, and how we can prevent it, your thoughts into that, ma'am. अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक हमें सेक्सुअल जैसे जो आजकल रेप्स और ये सब चल रहे हैं उनको रोकने के लिए हमें सबसे पहले चिल्ड्रन को अवेयर करना चाहिए। इवन स्कूल्स में, कॉलेजेस में एक अवेयरनेस प्रोग्राम हमें मैनेजमेंट की तरफ से, इवन गवर्नमेंट की तरफ से हर एक डिपार्टमेंट में सेक्सुअल जो आजकल हरेसमेंट चाहे वो लड़कियों के साथ जो हो रहे हैं, सबसे पहले हमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इवन स्कूल्स की तरफ से, प्राइवेट स्कूल की तरफ से, जैसे कि हमने अपने स्कूल में गुड टच बैड टच की एक्टिविटी की है। तो इसमें हमने बच्चों को यही बताया कि अगर आपको कोई बैड टच करता है तो आप अपने पेरेंट्स को सबसे पहले इन्फॉर्म कीजिए। और पेरेंट्स के लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के दोस्त बने, जिससे वो बच्चे बता सकें उनको कि हम और वो एक्शन ले सकें कि अगर बच्चा कुछ बताता है तो तुरंत उस पर एक्शन लें और उस चीज़ का वेट नहीं करें कि बच्चों के साथ दोबारा हो तब हम ऐसा करें। कि आपने जो ये बात कही है आज वुमेन सेफ्टी के बारे में कि हमारे क्या थॉट्स हैं। अब सच बताएं तो घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, पर अभी चूंकि हाल फिलहाल में 2 केसेस इतने ज़्यादा हमें उन्होंने झकझोर के रख दिया है। आप चाहे कैलकाटा का केस ले लें, ठीक है, उसको तो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल था वो, जिसकी वजह से वो मीडिया अटेंशन बहुत ज़्यादा मिला। बट ऐसा नहीं है कि किसी केस को मीडिया अटेंशन मिलने के लिए उसके साथ इतना ज़्यादा विभत्स या इतना ज़्यादा जघन्य अपराध हो तभी हम उसकी तरफ ध्यान दें। आप बदलापुर का केस देख लीजिए। बदलापुर में 2 बच्चियाँ थीं जो किंडरगार्टन में पढ़ती थीं, उनके साथ भी क्या हुआ? उनके साथ भी सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो अब क्या है, हमारी सोसाइटी में बरसों से एक माइंडसेट है। एक डीप रूटेड एक माइंडसेट है कि गलती कहीं न कहीं लड़कियों की मानी जाती है। अकेले क्यों निकली, लेट क्यों निकली, इसने प्रोवोकेटिव कपड़े क्यों पहने, उसको नहीं जाना चाहिए था, वो अकेले क्यों जाती। देखिए, इन 2 केसेस का भी अगर आप रेफ़रेंस लेंगे, तो ये सारी बातें तो वैसे ही खारिज हो जाती हैं। वो लड़की, वो महिला डॉक्टर अपने वर्क प्लेस पे थी, ऑन ड्यूटी थी। वो बच्चियाँ अपने स्कूल गई थीं, किंडरगार्टन की बच्चियाँ थीं बेचारी, 3-4 साल की बच्ची। तो उन्होंने क्या पहना था? उनका टाइमिंग क्या था बाहर निकलने का? उन्होंने सफ़ेद कोट पहना था, अपना वर्क प्लेस पे थी। उन बच्चियों ने यूनिफ़ॉर्म पहनी थी, वो अपने स्कूल में थी। अब आप बताइए, जब बच्चे का जो पहला एक स्कूल होता है किंडरगार्टन, वहीं बच्चा सेफ नहीं है तो कैसे करेंगे? और मुझे लगता है इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हमारी सोसाइटी की सोच बदलनी पड़ेगी और उसके लिए सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट होगा, वो होगा एक तो एजुकेशन सिस्टम का, जिसमें हम बच्चों को शुरुआत से ये चीज़ सिखाएँ, जो हमारी गहरी बैठी हुई हैं जड़ों तक सोच, कि हम मतलब जो महिला और पुरुष में एक भेदभाव की भावना होती है, उसको बदला जाए। हम हमारे बच्चों को, हमारे बेटों को समझाएँ अबाउट जेंडर इक्वालिटी, कि वुमेन की एक रिस्पेक्ट कैसी करनी चाहिए, डिग्निटी कैसे उनकी मेंटेन रखनी है, या हमें उनको कैसे फ़ील करवाना है कि वो हमारे साथ सेफ़ हैं। ये हमको बहुत, इस पे एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक रोल है। दूसरा रोल तो सभी को पता है कि प्रशासन का है और पुलिस प्रशासन का है कि वो एक सेफ्टी प्रोटोकॉल सब जगह फ़ॉलो हो। और तीसरा मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि कल ही मैं देख रही थी, चीफ जस्टिस जो हैं हमारे चंद्रचूड़, उन्होंने कहा कि वर्क प्लेस पे हमें स्ट्रिक्टली जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करवाने हैं। सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा, उनको इन्फोर्स भी करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और मेरे हिसाब से तो यही 3 चीज़ें हैं कि एजुकेशन प्लस प्रशासन प्लस हमारे जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो।